हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोपहर का टाइम हो गया है। आज लंच बना रहे सनी, तो मैं फ्री हूँ और नहाना वाना हो गया। आजकल ना सब कुछ थोड़ा देर से हो रहा है, पता नहीं कैसा अजीब सा हो गया। एक तो मेरा सर्वाइकल का पेन वापस उठ गया था, तो गर्दन से भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो अभी ना बहुत सुबह नहीं उठ पाते, देर से ही उठते हैं और देर से ही फिर सारे काम होते हैं। तो अभी देखो 1:15 हो गया है, टीवी में टाइम दिख रहा है। टॉकिंग अबाउट टीवी, आजकल भाई साहब सिर्फ न्यूज़ चल रहा है टीवी पे। और हंसने वाली बात तो वैसे नहीं है। जो दिल्ली में चल रहा है वो सब आप लोग देख ही रहे हैं। स्टूडेंट्स का नाम लेके कैसे दुनिया भर की राजनीति, प्रोपेगेंडा सब फैलाया जा रहा है। तो उस पर तो मेरा टेक यही है कि भाई अगर आप स्टूडेंट हो, अपने करियर को लेके सीरियस हो, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हो, तो दूर रहो इन सब चीज़ों से। ये आपके लिए है ही नहीं। सब कुछ राजनीति है, सब कुछ प्रोपेगेंडा है। कोई आपके वेलफेयर की बात नहीं हो रही है, सिर्फ राजनीति का काम हो रहा है। अपनी अपनी जैसे होता है ना, अपने अपने बेनिफिट के लिए लोग कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो मैं शुरू से मुझे समझ में आया था कि ये किस तरफ जा रहा है और क्या प्रोटेस्ट हो रहा है, क्योंकि शुरुआत ही जैसे हुई ना कि एकदम रातों रात सीजेपी इतनी बड़ी पार्टी बन गई, फिर आके रैलियां करने लगे इस शहर उस शहर, और फिर जाके जंतर मंतर पे बैठ गए। और फिर जिस तरह के लोग उससे जुड़ने लगे, जिनका जो टेक रहा है, तो समझ में आ जाता है कि क्या होने वाला है आगे। हालांकि इतना डिजास्टर हो जाएगा ये तो नहीं समझ में आया था, पर हो ही गया, क्या कर सकते हैं, चल ही रहा है अभी तक। और जितनी तोड़ सब कुछ हो रही ना, वो सब ठीक नहीं है। तो नेपाल बना दो, नेपाल बना दो के जो नारे लग रहे हैं, तो नेपाल में जो हुआ वो बहुत अच्छा थोड़ी हुआ कि आप उसको आइडियलाइज कर रहे हैं। खैर, मेरा तो यही टेक है कि इन सब चीज़ों में मत पड़िए, इन सब चक्करों में। बेवजह अपनी लाइफ, अपना करियर, अपना टाइम, अपना पैसा बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं है। खैर चलिए ब्लॉग को आगे शुरू करते हैं। 2-3 दिनों से हो रही थी बारिश बहुत अच्छी सी, पर आज निकली है बढ़िया सी धूप और हवा भी खूब चल रही है, अच्छी वाली एकदम। हालांकि धूप इतनी तेज है ना कि उसकी वजह से थोड़ी उमस गर्मी हो रही है। ये देखो, बारिश के बाद ऐसी धूप निकलती ना, जैसे लगता है कि भगवान जी भी नहा धो के नीचे आ रहे हैं, बिल्कुल सूरज देवता। और बादल कितने सुंदर लग रहे हैं, उड़ उड़ के जा भी रहे हैं। उड़ते उड़ते ही देखो इधर से अपना थोड़े थोड़े काले बादल शुरू हो रहे हैं, तो हो सकता है दोपहर बाद बारिश हो जाए वापस। बहुत भयंकर धूप है। अंदर चलते हैं कमरे में ही। उधर सनी लंच बना रहे, आज बना रहे इडली सांभर। तो देखती हूँ मेरे हेल्प करने लायक कोई चीज़ होगी तो करूँगी, पर उससे पहले मुझे वॉशिंग मशीन लगानी है, कपड़े धुलने लगाने, तो पहले वो कर लेती हूँ। देखो, काम ढूंढने गई तो काम मिल ही गया। ये सब्जियां हैं जो सांभर में जाएंगी, तो इसको कट करना है। और साथ में सनी अभी मार्केट गए थे तो पैटी ले आए, तो पैटी खाते हैं। सबसे पहले तो पैटी खाएंगे, आज नाश्ता नहीं किया है तो यही खा लेते हैं। वैसे तो मेरा नाश्ता करने का मन ही नहीं था, मैंने सोचा था कि सीधा लंच करूँगी। आजकल घर में रहते रहते ना कुछ करना धरना नहीं, तो इतना भूख लगती नहीं है, तो पतलाए हैं तो खा लेते हैं। और साथ में सब्जियां कट करेंगे। अच्छा। भाई साहब लगे हुए हैं किचन में, क्या कर रहे हो? सांभर बना रहे, सब्जियां डल गई हैं। मेरे जितना अच्छा बना लोगे? हमसे बेटर बनाओगे? अजी हाँ, चेक कर लेना आज। और ये रेडीमेड इडली वाला बैटर है ना, क्योंकि हमारे पास ना इडली आजकल अच्छी बनती नहीं है। जो राइस है उसको कुछ भी करके देख लिया, बहुत तरीके से बनाने की कोशिश की, पर अच्छा नहीं बनता। तो इसकी बनेगी इडली। थोड़ा सा मुझे ठीक लग रहा है, हल्का सा पतला ना। हाँ, ये सब्जी बच गई है, तो आज खिला रहे हो इडली सांभर जी। कैसे बनाओगे? बढ़िया एकदम। हाँ, तुमसे एक सवाल पूछूं? क्या? तुम अगर दिल्ली में होते तो क्या तुम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में जाते? मैं अपने घर से नहीं निकलता। मैं अपना प्रोटेस्ट अपने घर में कर लूंगा। मजा आता जाते तो? ना भैया। क्यों? भीड़ में कौन है पिटने के लिए? और उनको भाग भी नहीं पाऊंगा। ए भाई, मुझे मत मारो, गलती हो गई अंकल आके। और तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? बेवकूफी कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? नहीं करना चाहिए। और यूपी में कर रहे हो तो फिर? यूपी में तो बाबा जी बैठे हैं, निपटा देंगे 2 मिनट में सबको। नहीं होने देंगे वो कुछ ना होने देते।
वो होने से पहले ही एक दिन पहले वार्निंग दे देते हैं कि ऐसा मत करना, मैं ऐसा करूंगा। यहाँ होते तो छोटे ही छोटे पड़ रहे होते नेपाल बनाने वालों को। लंच बन जाए, फिर लंच करेंगे। ये देखो, ये भाई साहब जब मार्केट से आते हैं तो बिस्तर का ये हाल होता है। ये हमारा दीवान बेड नहीं है, ये हमारा डंप यार्ड है। हाँ, ये थोड़ा थोड़ा पानी बचा रखा है तुमने बोतलों में, इसमें नहीं है। ये खाली जब से सनी की तबीयत खराब हुई है तब से ये बिस्लरी वाली बोतल आती इनके लिए पानी पीने के लिए, क्योंकि पानी से भी दिक्कत होता है ना लीवर इन्फेक्शन में। तो कई बार हम लोग को डाउट होता है। यहाँ का पानी वैसे भी मतलब बहुत हार्ड है, तो आरओ तो काम करता नहीं। और एक बार इन लोगों ने टैंक की सफाई करी थी तो उसमें कुछ मेडिसिन वगैरह डाला था, तब से आरओ चलता ही नहीं है, वहीं टंगा हुआ है। तो हम ये वाला पानी का जार मंगाते खाना वाना बनाने के लिए और सब कुछ काम के लिए। पर इसमें भी मतलब पी के इनको जैसा लग रहा था कि पानी से दिक्कत हो रही है, तो इसलिए फिर अब ये बिस्लरी वाला ले आते हैं। 10 लीटर वाला जार ले आते हैं। आज नहीं मिला तो आज ये फिर ये 5 लीटर वाले 2 ले आए हैं, तो 2-3 दिन इनका चल जाता है एक बोतल में। नारियल की चटनी बनानी है ना? मैं बना तो दूंगी, पर पहले इसको तोड़ो। हाँ, तोड़ो तो फिर निकाल के रखूं, पहले छिलका हटाओ फिर बनाऊं। भुना चना है हमारे पास है, पहले ये तोड़ दो, पानी निकाल देना। दोपहर से शाम का टाइम हो गया और आज मैं इतना सोई हूँ कि क्या ही बताऊँ। शाम को मतलब मैं 3-3.5 घंटे सो गई होंगी, और अच्छी खासी गहरी नींद। और बारिश भी खूब तेज हो रही थी, तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा, बढ़िया मज़े से सोई। अब रात में क्या करूँगी वो नहीं पता। तो खैर 9-9:30 का टाइम हो गया है और आज हम डिनर नहीं बना रहे। सनी को तंदूरी चिकन खाने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा, तो अब ये डिसाइड हुआ कि हम 2 जने ही हैं, हमारे लिए इतना क्या ताम झाम करना। वैसे घर पे बनाते तो काफ़ी अच्छा बनाते हैं, लेकिन वही ना, अब चिकन लेने जाओ, फिर लाके मैरिनेट करो, फिर उसको रोस्ट करो, ये करो बड़ा तमाशा हो जाता है। तो काम बढ़ाने का मन नहीं था, सुकून से खाने का मन था, इसलिए गए बाहर से पैक करवा के ले आएंगे। मीनवाइल मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ढोकला बनाऊं, क्योंकि ढोकला खाने का मन कर रहा था, और अभी बना के रखूंगी तो सुबह ब्रेकफास्ट में फिर सही से खाएंगे। क्योंकि अभी रात में बना दूंगी ना तो सुबह अच्छी तरीके से ठंडा हो जाता है। आप लोग को पता है ढोकला ठंडा ठंडा सा ही अच्छा लगता है, तो रात भर फ्रिज में रहेगा तो सही हो जाएगा। तो चलिए रसोई की तरफ चलते हैं, ढोकला बनाते हैं। आंखें अभी भी नींद सी लग रही होंगी आप लोग को। उठ तो गई थी मैं लाइक 6:30-7 बजे के आसपास, पर जैसे अभी सुस्ती जा नहीं रही है। वैसे भी आजकल ना मेरे पास काम करने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं घर में, मैं ऐसे ही बस पड़ी ही रहती हूँ, तो इस वजह से थोड़ी ज़्यादा सुस्ती हो रही है। थोड़ा कुछ काम होना ज़रूरी होता है। कई चीज़ें ऐसे पेंडिंग पड़ी हैं, छोड़ रखा है, मन ही नहीं करता कुछ करने का। तबीयत आजकल सही नहीं चल रही है, और देखते हैं थोड़े टाइम में ठीक होगी तो फिर वापस अपने रूटीन पे आ ही जाऊंगी, क्योंकि घर है तो काम तो लगा ही रहता है। तो इधर मैंने एक बोल में सारा जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है वो ले लिया है। इसमें देखिए बेसन है नीचे, ऊपर थोड़ा नमक, हल्दी, ये बेकिंग पाउडर है और थोड़ा सा शुगर, 1 चम्मच। शुगर चाहे तो अभी डालिए, चाहे तो बाद में भी डलता ही है, पर थोड़ा सा इन्फ्यूज्ड टेस्ट आता तो अच्छा ही लगता है, इसलिए मैंने डाल दिया है। क्योंकि आप लोग को पता है थोड़ा खट्टा मीठा सा ढोकला बनता है। तो ये ड्राई इंग्रेडिएंट हो गया, इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना तो अच्छी सी कंसिस्टेंसी का पेस्ट बना लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होना चाहिए। तो पहले इसको घोल लेते हैं, उसके बाद फिर दिखाते हैं आप लोग को आगे और क्या क्या करना है इसमें। और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही घोलेंगे, बहुत ज़्यादा लिक्विड एकदम बहता हुआ भी नहीं होना चाहिए और थिक भी नहीं होना चाहिए। जैसे केक का बैटर बनाते हैं ना, वैसे ही ढोकले का भी बनाना है। और एक ही डायरेक्शन में फिट हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना एयर इसमें भरेगी ना उतना क्या कहते हैं फ्लफी बनेगा, बिल्कुल अच्छा सा फूला फूला सा जालीदार बिल्कुल। तो बस फेंट के फिर दिखाते हैं आप लोग को। पानी तो जितना इसमें डलना था डल गया, तो कुछ ऐसा बनेगा ये ऐसा। तो अब इसमें ना थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डालूंगी मैं। आप अपनी चॉइस का कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको अच्छी तरीके से फेंटेंगे, मतलब लाइक थोड़ा हल्का हल्का सा फूल जाए उतना फेंटना है। 10 मिनट 5 मिनट जितना भी आप फेंट सको, अच्छी तरीके से इसको एक ही डायरेक्शन में फेंटते जाना है।
सब कुछ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाए और थोड़ा सा बैटर फूल जाए। तो ये मैंने फेंट के अच्छी तरीके से तैयार कर लिया। साथ में एक बर्तन में ऑयल लगा लिया है जिसमें मैं ढोकला बनाऊंगी। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है, पानी डाल दिया है, स्टैंड लगा दिया है। पानी हो गया गर्म, अब थोड़ा थोड़ा स्टीम आनी शुरू हो गई है। जब पानी बिल्कुल गर्म हो जाए, रेडी हो जाए रखने के लिए, तो ही आपने ये स्टेप करना है। अब इसका फाइनल स्टेप है, इसमें हम 1 पैकेट इनो डालेंगे। तो इनो डालने से ना ढोकला बहुत मस्त बनता है, पता ही है आप लोग को। और इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद ये तुरंत ही फूलना शुरू हो जाएगा बैटर। और उसको ना वेट नहीं करना, तुरंत स्टीम में ये वाले बर्तन में ट्रांसफ़र करके और इसको स्टीम होने के लिए रख देंगे। तो इनको अच्छी तरीके से मिक्स करना ज़रूरी है। मैं फ़ोन रखती हूँ, पहले मिक्स करती हूँ, ट्रांसफ़र करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आप लोग को। मैंने ट्रांसफ़र भी कर दिया उस बोल से इस बोल में, और इसमें मैंने ऑयल पहले ही लगा लिया था, आप लोग को दिखाया था। अभी देखिए कैसा फूला फूला और कितना ढेर सारा हो गया ना, ऐसा लग रहा है। इसको रख देते हैं तुरंत इसमें। बिल्कुल वेट नहीं करना है, इनो डालने के बाद तुरंत रखना है स्टीम होने के लिए। इसको ढक देंगे और इसको लगेगा ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। 20 मिनट के लिए इसको ऐसे ही धीमी आंच पे भी नहीं, मतलब मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही रखना है, बहुत धीमा आंच नहीं करना है। इसको पकने देंगे। तो बस चलिए 20 मिनट्स वेट करते हैं, फिर इसमें लगाएंगे मस्त सा तड़का और उसके बाद इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। और कल सुबह इंजॉय करेंगे टेस्टी से ढोकले। 20 मिनट्स हो गए, लेट्स चलो चेक किया जाए कैसा है। किनारे तो देख रहे हो आप लोग बिल्कुल छूट गए हैं, तो मतलब हो ही गया है ऑलमोस्ट, मुझे लग रहा है। नाइफ टेस्ट करते हैं। यहाँ बीच में थोड़ा पानी पानी सा लग रहा है। नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रही है, मतलब हमारा ढोकला हो गया पक के तैयार। ये यहाँ से भाप वाला पानी इसके ऊपर गिरा होगा ना, उसी वजह से ऐसा लग रहा है। तो बस इसको बंद कर देते हैं और अब इसको निकाल के डीमोल्ड करेंगे। डीमोल्ड करने में भी मेरे को बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी, बिल्कुल आराम से हो गया। और ऐसे करने से ही देखिए कितना दब रहा है ये। तो इसको अभी पीसेस में कट करेंगे। वैसे तो थोड़ा ठंडा हो जाए तब करे तो ज़्यादा अच्छा है, पर मैं कर ले रही हूँ क्योंकि खाना आ गया है। अब इसका फटाफट से तड़का तैयार करेंगे। मुझे लग रहा है मैं रुक जाती हूँ, पर तड़के की मैंने इधर तैयारी कर ली है क्योंकि ये दब रहा है ना, दबना नहीं चाहिए। तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ। और तड़के में देखिए इधर सारी तैयारी कर ली है मैंने। थोड़ा सा सफ़ेद तिल लिया है, हींग है, राई है, करी पत्ता और लाल मिर्ची ली हैं। इसको बीच से मैंने स्लिट किया, आप चाहे तो 2 पार्ट में ऐसे लंबा लंबा कर सकते हैं, पर मेरे को स्लिट ही अच्छी लगती है। थोड़ा सा नारियल ग्रेट कर लिया है, कच्चा नारियल है ये, और नींबू का रस ले लिया। तो तब तक तड़का तैयार करते हैं। जब तक ये हल्का सा ठंडा हो जाए तब मैं इसको कट करती हूँ। इधर मैंने पैन में तेल डाला और तेल गर्म हो गया, जल्दी से मैंने तड़का फटाफट से डाल दिया क्योंकि जलना नहीं चाहिए। तो इसमें गई हींग, राई, तिल, मिर्ची और करी पत्ता। थोड़ा इसको अच्छे से क्रैकल लेने देंगे। तो ये जितना एक तो बाहर तक फेंकता है ना गैस का हाल देखो आप लोग। बहुत ज़्यादा इसको नहीं जलाना है, हल्का हल्का सा करके हो गया मतलब। पानी डाल देंगे इसमें। और ढोकले में पानी ना खुला डालना चाहिए बिल्कुल एकदम। पानी डालने में कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि जितना सही से पानी जाता है ना उसके बाद ही ढोकला टेस्टी सा बनता है। मतलब खूब बढ़िया से सोक करता है पानी, तो सॉफ्ट रहता है। इधर आ गया पानी में अच्छे से उबाल। तो मैंने यहाँ 3-4 चम्मच चीनी और थोड़ा सा नमक ले लिया है, ये डाल देते हैं। और साथ में डालेंगे नींबू का रस। ये मैंने 3 नींबुओं का रस निकाला है, मतलब 3 टेबल स्पून के आसपास। मेरा काम आप लोग को पता है अंदाजे से ही होता है, मैं नाप के नहीं कर पाती हूँ। अब इसमें अच्छे से आने देंगे उबाल, चीनी अच्छे तरीके से घुल जाए। उसके बाद ये टेम्परिंग डालेंगे ढोकले के ऊपर। ये मैंने इस बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है। आज ढोकला थोड़ा सा रेड क्यों बन गया, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ। मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ वैसे इस्तेमाल किया, पता नहीं क्यों रेडनेस आ गई। आप लोग को समझ आए तो बताना। हालांकि बना तो बहुत सॉफ्ट है, देखो बढ़िया एकदम जाली वाला, पर पता नहीं क्यों नीचे से रेडनेस है। या तो हो सकता है क्वांटिटी बेसन की कम थी और मैंने इनो का पूरा पैकेट डाल दिया, तो हो सकता है उसकी वजह से हो रहा हो। कुछ तो गड़बड़ हुई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा। पर टेस्ट वाइज सही लग रहा है, मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा। अब टेम्परिंग डालने के बाद ही सही से टेस्ट समझ में आएगा। मुझे लग रहा है कि इनो ज़्यादा होकर शायद इसी वजह से हो रहा है ऐसा। क्या टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो जाए बस, वेट कर रही हूँ मैं। यहाँ से बर्तन भी सारे समेटेंगे और उसके बाद खाएंगे खाना। सनी लेके आ गए हैं। हो गया ये, आ जाओ भाई। थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कूल डाउन होने दूँ, क्या डाल देते हैं। इतना पानी बहुत होगा, ऊपर से ये निकाल के डाल देती हूँ इसका जो भी लाइक ये वो है ना तड़के वाली चीज़ें। पानी पूरा नहीं डालती मैं, इतना बहुत है। इतने में तो बहुत अच्छे से सोक कर लेगा। ऊपर से थोड़ा ग्रेडेड नारियल डाल देते हैं। आप लोग चाहे तो धनिया का पत्ता भी डाल सकते हैं, पर ढोकले में मुझे धनिया का पत्ता उतना पसंद नहीं आता तो मैं नहीं डालती हूँ। बस जी, अब इसको ठंडा होने देते हैं बढ़िया से, मस्त करके एकदम। ढोकला हो गया तैयार। ये तो हो गया बिल्कुल रेडी। अब इसको ढक के छोड़ देते। जाली वाला ढक्कन लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ी देर में फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए ना फिर रखते हैं फ्रिज में। ओह गर्मी देखो, पसीने पसीने कितना बुरा हाल हो गया है मेरा। यहाँ पे रसोई सिमट गई। ओके भाई साहब खाना लेके आ गए हैं, खाना खाते हैं। इधर रखा हुआ है, आज है तंदूरी चिकन। खाने में और कुछ नहीं ले आए हैं, तंदूरी चिकन बस वही खाएंगे। ये रहा हमारा डिनर। चलते हैं कमरे में ही, गर्मी इतनी भयंकर हो रही कि बस पूछो मत। पता नहीं सनी प्लेट लेंगे कि नहीं। प्लेट ले लेती हूँ, प्लेट फिर भी बहुत गर्मी है भयंकर। इतनी बारिश हो रही है पर बारिश का कोई फायदा नहीं है, हालत बुरी है बिल्कुल गर्मी के मारे। चलते हैं कमरे में ही बैठ के खाना खाएंगे, उसके बाद फिर देखते हैं, रेस्ट करेंगे। ये रहा आज का हमारा खाना।